हाँ, तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी रेलवे एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में ये जो आपका बुक दिख रहा है ये आपका आरआरबी का यूथ पब्लिकेशन की नई संस्कृत बुक है 2024 के लिए। अभी तक इसमें जितने भी आपके आरआरबी के एग्जाम हुए हैं सभी का इसमें आपका कंप्लीट क्वेश्चन दिया गया है और हर एक टाइप का कंप्लीट आपका इसमें सॉल्यूशन भी दिया है। लेकिन आपको उस सॉल्यूशन को कैसे ट्रिक से लगाना है, कम समय में कैसे लगाना है, इसको करके बताएंगे। तो अभी तक हमने आपको इस वाले जो आपका चैप्टर दिख रहा है, चैप्टर 16 जो आपका है क्रम में बैठने की व्यवस्था, इंग्लिश बात करें सीक्वेंस एंड सीटिंग अरेंजमेंट, इस वाले चैप्टर से हमने टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने आपको कंप्लीट करके बताया था। ठीक है, हालांकि उसमें क्या था कि थोड़ा वीडियो की क्वालिटी सही नहीं थी। आज आपको वीडियो क्वालिटी ठीक दिख रही होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमने आपको 10 तक कंप्लीट करवाया था। तो जिनके पास ये बुक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आज के इस वीडियो में 10 से आगे करके बताएंगे। तो जिनके पास बुक नहीं है, आपको स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन दिखेंगे, तो वहाँ से नोट डाउन करके आप समझ लेंगे। ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन आपका क्या दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लग गया होगा और यहाँ हमारे पास मोबाइल में, और यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम स्क्रीन पर दिखेगा। चलिए देखते हैं। PQRST और U नामक 6 लड़कियाँ एक सीधी पंक्ति में बैठी हैं। ठीक है, तो जो PQ जो नामकरण इनके हैं PQRST और आपका क्या दिया है U, ये इस नाम की 6 लड़कियां जो हैं एक सीधी पंक्ति में बैठी हैं। तो सीधी पंक्ति का मतलब ऐसे आपको बना लेना है जिसमें आपको 6 लोग को रखना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। अब इसमें आपको आगे क्या कहा कि उत्तर दिशा की ओर मुँह करके ये लोग बैठे हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन का खेल हमने आपको बताया था कि इधर आपका उत्तर, इधर दक्षिण और इधर पूरब और इधर हमारे पास क्या होता है पश्चिम। ठीक है, तो ये उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो एरो आपको ऐसे लगा लेना है। ठीक है, एरो आपको ऐसे लगा लेना है। क्वेश्चन को समझेंगे थोड़ा समय लगेगा, जब आप समझ जाएंगे तो उसको बहुत आराम से, बहुत जल्दी से आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसमें कौन किस स्थान पर बैठा है। ठीक है, इसको देखते हैं आगे। तो देखिए इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि U R के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, S Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। तो इसमें आपको कंप्लीट क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। ठीक है, जहाँ से उस टॉपिक को पकड़ना है जहाँ से क्वेश्चन सरल हो सके। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका क्या कहा है, S Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, U Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, T U के ठीक बगल में नहीं बैठा, पंक्ति में P का स्थान कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक देखिए पॉइंट दिया है, S Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है, जो S है Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तो अगर हम Q को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है, तो S को क्या बैठाएंगे, Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, दायां तो इधर है, बायां इधर, पहला, दूसरा, तीसरा, तो S को हम यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हुआ। अब आगे देखिए, इसी में आगे क्या कहा है, कह रहा है कि U जो है Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है। जो U है Q के बाईं ओर दूसरे स्थान, पहला, दूसरा, यानी U को आप यहाँ बैठा दीजिए। U को कहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है, क्योंकि बायां आपका इधर, दायां इधर है। ठीक है, क्योंकि उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो जब उत्तर दिशा के मुँह करके बैठेंगे तो ये तो आपका दायां हो जाएगा, इधर आपका बायां हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हुआ। अब देखिए ऊपर वाला जो आपका दिया, कह रहा है U जो है R के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। जो U है R के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तो तीसरा से जब R को हम यहाँ रखेंगे तभी तो 1 2 3, तभी तो R के ये बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी रहेगी U। ठीक है, चलिए अब इसमें कह रहा है कि नीचे चले आइए, तो इसमें कहा कि T U के ठीक बगल में नहीं है। जो T है, यानी आप T को यहाँ नहीं बैठा सकते। ठीक है, उसमें कहा है कि नहीं, जो T है U के ठीक बगल में नहीं है, तो T बैठेगा कहाँ, T को आप यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है, जब T को यहाँ बैठाएंगे, अब हमारे पास U बैठ गया, Q R T S बैठ गया, तो अब बचा क्या है, P बचा है, तो P को आप यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन वालों ने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, फाइनल आपको आंसर शीट क्या निकालना, कह रहा पंक्ति में P का स्थान कौन सा होगा। ठीक है, तो पंक्ति में P का स्थान आप देखेंगे तो बाएं से कौन सा है, पहला, दूसरा, बाएं से कौन सा है, दूसरा है। तो आपको यही लिखना है कि पंक्ति में क्या लिखना, पंक्ति में P का स्थान बाएं से क्या है, बाएं से दूसरा है। तो आपको विकल्प देख लेना है कि कौन सा विकल्प आपका इसमें करेक्ट है।
तो आप देखेंगे तो सी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। ठीक है, नोट डाउन करिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको लग गया होगा, आप उसको देखिए क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। सीटिंग अरेंजमेंट से ऐसा क्वेश्चन है, इससे ऐसे क्वेश्चन है, इसमें आपके ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको अगर आपने कंप्लीट टाइप का क्वेश्चन इसमें देख लिया तो रेलवे में जितने भी और भी जो भी वनडे एग्जाम हो, अगर उसमें सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि एक कक्षा के 65 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, कक्षा के 65 विद्यार्थी हैं और सभी का मुख क्या है, ये जो सभी 65 जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, ये सभी क्या हैं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो बढ़ाते हैं। 65 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके पंक्ति में खड़े हैं। अमृत पंक्ति के बाएं सिरे 46वें स्थान पे है। अमृत नाम का व्यक्ति है, वो क्या है, बाएं सिरे से 46वें स्थान पे है। ठीक है, ये किसकी बात कहा, अमृत नाम का कोई लड़का है, बाएं सिरे से 46वें स्थान पे बैठा है। ठीक है, अब करा जबकि कौसबी पंक्ति के दाएं सिरे से 14वें स्थान पे है। कौसबी है वो पंक्ति के दाएं सिरे से, ये दाएं सिरा है, दाएं सिरे से किस स्थान पे बैठी है, 14वें स्थान पे बैठी है। किस स्थान पे बैठी है, 14वें स्थान पे बैठी है। तो अब आपको बताना है कि अमृत और कासवी के बीच कुल कितने विद्यार्थी थे। ठीक है, मतलब आपको m का मान फाइंड आउट करना है कि अमृत और कासवी के बीच कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने आपको दो फार्मूले बताए थे, तो दो फार्मूला हमने बताया था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मीडियन, यानी जो m है यही बताता है कि बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, ये फार्मूला तब लगाएंगे जब आपका अधिकतम होगा। ठीक है, यानी अधिकतम मतलब अगर टोटल इज ग्रेटर देन, ठीक है, a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब लेफ्ट और राइट अगर जोड़ेंगे और जोड़ने के बावजूद भी टोटल जो हो रहा है, जो जैसे टोटल 65 है, अगर ये बड़ा हो रहा है तो ये फार्मूला आप लगाएंगे। और इसी का मिनिमम फार्मूला होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस m प्लस 2। ये आपका फार्मूला कौन सा होता है, न्यूनतम का। कौन सा फार्मूला होता है, न्यूनतम का होता है। ये तब लगाते हैं जब टोटल लेस देन a प्लस बी। ठीक है, लेफ्ट और राइट को जोड़ने के बाद भी टोटल से वो बड़ा हो रहा है तो ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, अच्छा दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, ऊपर कर, ये टोटल आपका है। ठीक है, तो इस चीज़ को ऊपर लिख देते हैं। चलिए इतना तो चलिए ठीक है, टोटल ये है, टोटल इज लेस देन a प्लस बी। तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे, इसी को ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ रख देते हैं। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस m प्लस 2। ये तो न्यूनतम का फार्मूला है। ठीक है, किसका फार्मूला, न्यूनतम का फार्मूला। ये तब लगाएंगे जब टोटल लेस देन a प्लस बी, यानी लेफ्ट और राइट जोड़ने के बाद अगर टोटल कम हो रहा है तो ये फार्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल हमारे पास कितना है, टोटल 65 है और a प्लस बी, यानी इसका मतलब ये है कि a कौन सा है 46 और b कौन सा है 14। 46 और 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60, और 60 जो है आप देखेंगे तो छोटा है किससे, यानी टोटल इज लेस देन a प्लस बी। सॉरी, ये यहाँ से हमारे पास जो आपका टोटल क्या है, बड़ा है हो रहा है ना, टोटल आपका क्या है, बड़ा है। ठीक है, टोटल आपका बड़ा है किससे, a प्लस बी से, क्योंकि टोटल क्या है 65 है, तो 65 तो बड़ा है किससे, 60 से। तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये अधिकतम वाला फार्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो अधिकतम वाला फार्मूला लगाएंगे
तो टोटल कितना हमारे पास देखेंगे 65 है, और लेफ्ट प्लस राइट 46 प्लस 14 प्लस m, और 65 ये 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका m। इसको इधर लेकर आएँ, 65 माइनस 60 m इक्वल कितना हो जाएगा, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा यहाँ से, ठीक है ऊपर करते हैं, यहाँ से आपको ये चीज़ को आपको ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा 65, ठीक है 65 माइनस 60 इक्वल कितना होगा m, तो m इक्वल कितना हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा, ठीक है ये चीज़ होगा। तो आप देखेंगे कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है, ठीक है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमने आपको बता दिया कि इसमें आपको किस तरीके से लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल बड़ा हो रहा है a प्लस बी, तो अधिकतम का फार्मूला लगेगा। अगर यही टोटल आपका छोटा होता तो न्यूनतम का फार्मूला लगाते। तो न्यूनतम का फार्मूला यहाँ हमने जो लिखा था यहाँ लिख देते हैं। न्यूनतम फार्मूला क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस m प्लस 2, ये आपका न्यूनतम का फार्मूला है, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। आते बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं। चलिए आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो नोट डाउन कर लिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। 13 वाला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13, जितने भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं सभी आपके आरआरबी के किसी ना किसी वनडे एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो सभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आरआरबी जितने भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी के लिए आपसे इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे और आपसे क्या पूछा है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि 6 डॉक्टर KLMNO, अब यहाँ पर लिख लेते हैं 13 नंबर में जो डॉक्टर हैं KLMN और उसके बाद क्या दिया है O और आपका क्या है P, ये 6 डॉक्टर हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं 6 डॉक्टर, बैठाने का तरीका ऐसे कर लेंगे 1 2 3 4 5 और इधर 6, और इन सभी का जो मुख है उत्तर दिशा की ओर है। तो डायरेक्शन का खेल हमने पहले बताया था कि क्या होता है, इधर उत्तर और इधर दक्षिण, पूरब और इधर आपका पश्चिम, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैठा देंगे। आगे देखिए आपका क्या दिया है, उत्तर दिशा की ओर है, सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। अब इसमें आगे क्या कहा है कि N और L के बीच केवल O बैठा है, L और K के बीच केवल P बैठा है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में जितने भी आपके इसमें दिए गए हैं सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। उसमें से आपको ये पकड़ना है कि कौन सा टॉपिक से आपको सरल मिल जाएगा, यहाँ से हम आसान कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए केवल O बैठा है, L और K के बीच केवल P बैठा है। फिर आगे का क्या कहा है कि K M के दाईं और 5वें स्थान पर बैठा है। यहीं से क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएगा। कह रहा है कि जो K है M के दाईं और 5वें स्थान पर बैठा है और 6 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो M के दाईं और 5वें स्थान पर बैठा है, ठीक है। जो K है वो क्या है, M के दाईं और 5वें स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, जो K है M के दाईं और 5वें स्थान बैठा, तो M को यहाँ बैठाएंगे तभी तो इसका M के दाईं और 5वां स्थान यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, ठीक है। तो यानी K को कहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। उसमें कहा है कि जो आपका देखेंगे, कह रहा है कि जो K है वो M के दाईं और 5वें स्थान पर बैठा है। M के दाईं और 5वां स्थान, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां स्थान यहाँ बैठ गया। अब आगे देखिए ऊपर से क्वेश्चन लेंगे। अब कह रहा है कि N और L के बीच केवल O बैठा है। N और L के बीच केवल O बैठा है। N और L के बीच कौन बैठा है, केवल O बैठा है। आगे देखिए क्या कहा है, L और K के बीच केवल P बैठा है। L और K के बीच केवल P बैठा है, तो P को बैठा देंगे, ठीक है। तो
तो क्वेश्चन कहाँ से आसान हुआ? क्वेश्चन हमने जो लास्ट वाला पॉइंट था वहाँ से क्वेश्चन को रीड किया। कह रहा कि के एम के दाईं ओर पाँचवें स्थान पे है, तो एम इधर लिखेंगे तभी तो उसका दायां उधर होगा। ठीक है, तो एम के दाएं ओर पाँचवें स्थान पे के को हमने रख दिया। उसके बाद क्वेश्चन आपका आसान होता चला गया। अब आगे देखिए इसमें फाइनल आंसर शीट क्या पूछा है। कह रहा कि एम के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो एम के दाईं ओर ठीक बगल में, तो ठीक बगल में कौन है? एन है। तो यहाँ लिख देते हैं एम के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? एन बैठा है। ठीक है, तो एम के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? एन बैठा है। ठीक है, तो इसी टाइप क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। समझ में आ गया होगा आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। क्वेश्चन वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। चलिए 14 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ठीक है, इसमें आपका क्या दिया है? कह रहा कि निर्मल और सुषमा उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखेंगे आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है, कह रहा कि निर्मल और सुषमा उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें कहा कि व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हैं। निर्मल बाएं सिरे से 20वें स्थान पे है। ठीक है, निर्मल जो है वो आपका क्या है? बाएं सिरे से, यहाँ लिख लेते हैं निर्मल बाएं सिरे से, इधर बायां है। ठीक है, बाएं सिरे से 20वें स्थान पे है। ठीक है, निर्मल बाएं सिरे से कौन सा स्थान पे? 20वें स्थान पे है। और सुषमा दाएं सिरे से 10वें स्थान पे है। जो सुषमा है वो क्या है? इधर दायां सिरा है, दाएं सिरे से कौन से स्थान पे है आपको देख लेना है? 10वें स्थान पे। ठीक है, ये आपका कौन है? सुषमा का स्थान है, दाएं सिरे से 10वें स्थान पे है। और इसमें आगे क्या कहा है? कहा कि आयु आधारित कुछ मानदंडों के कारण निर्मल और सुषमा के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं। स्थान बदलेंगे तो निर्मल क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस वाले स्थान पे यानी सुषमा के स्थान पे आ जाएगा, और ये सुषमा क्या होगा? ये निर्मल के स्थान पे आ जाएंगे। ठीक है, स्थान ये चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे जो क्या कहा है, बदल दिए जाते हैं। यदि निर्मल का नया स्थान बाएं से 30वां हो जाता है, बाएं से 30वां यानी ये आपका निर्मल का स्थान बाएं से कितना हो जाता है? 30वां स्थान हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार से दाएं सिरे से सुषमा का नया स्थान आपको बताना है। दाएं सिरे से सुषमा का नया स्थान ये बताना है। देखिए पहले निर्मल 20वें स्थान पे था, लेकिन अब वो किस स्थान पे चला गया? 30वें स्थान पे। तो बीच में कितने आदमी आए? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, यानी जो बीच में व्यक्तियों की संख्या हुई वो आपका कितना हुआ? m बराबर कितना हुआ? 10। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि सुषमा का स्थान चेंज करने के बाद, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्थान चेंज करने के बाद दाएं से सुषमा का स्थान क्या होगा। तो पहले ये 10 पे बैठी तो अब यहाँ बैठ गई, तो यहाँ पर यानी यहाँ बैठने का मतलब यहाँ बैठ गई है। ठीक है, तो कितना ये कितना इसका स्थान परिवर्तन हुआ? तो देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी स्थान परिवर्तन के बाद, यहाँ लिख देंगे स्थान परिवर्तन के बाद दाएं से सुषमा का स्थान कितना हो गया? सुषमा का स्थान दाएं से कितना हुआ? 20वां। ठीक है, कौन सा विकल्प करेक्ट है उसको आप देखिए, कौन सा विकल्प करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं आपका डी नंबर का विकल्प आपका करेक्ट हुआ। तो डी नंबर विकल्प करेक्ट हुआ, इसी को आपको राइट कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है।
तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1 से 9 तक नामांकित 9 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 पंक्ति के मध्य में बैठा है और उसके बाईं ओर ठीक बगल में और दाईं ओर ठीक बगल में क्रमशः 5 और 1 हैं। 9 किसी एक सिरे पर बैठा है और उसके दाईं ओर ठीक बगल में 2 है। 2 और 3 के बीच केवल 5 व्यक्ति हैं। 3 7 और 6 के बीच बैठा है। 1 और 7 एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। 4 और 6 के बीच कितने व्यक्ति हैं, ये आपको करना है। तो हमने आपको बताया कि पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद उसमें से कोई एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जिससे क्वेश्चन आसान हो सके। अगर हमको सिरे पर कौन बैठा है अगर ये मिल जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले 9 व्यक्ति को बैठाते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9वां। ठीक है, और उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ऐसे आपको सभी में एरो लगा देना है कि इनका मुख क्या है, उत्तर की तरफ है। ठीक है, चलिए अब इसमें आपका ये कहा है कि 8 पंक्ति के मध्य में बैठा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, तो 8 को यहाँ बैठाएंगे। ठीक है, क्योंकि कहा है, पहले काउंट कर लेते, कुल मिलाकर 9 होने चाहिए। देखिए कितना दिया, 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8 पंक्ति के मध्य में है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, और इधर से भी 5वां होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां। ठीक है, तो 8 पंक्ति के मध्य में हमने बैठा दिया। आगे देखते हैं आपका क्या कहा है। ठीक है, चलिए एक पंक्ति और बना लेते हैं, क्योंकि इसमें आपकी संभावना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां और ये 9वां। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, 8 को यहाँ बैठाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां। ठीक है, ये होगा। अब इसमें आगे क्या कहा है देखेंगे। 8 पंक्ति के मध्य में बैठा है और उसके बाईं ओर ठीक बगल में और दाईं ओर ठीक बगल में क्रमशः 5 और 1 हैं। पहले बाईं ओर, तो 8 की बाईं ओर ठीक बगल में यानी 5 यहाँ और 1 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से इसमें भी 5 यहाँ और 1 यहाँ, क्योंकि कहा है कि जो 8 बैठा है मध्य में, ठीक है, और उसके बाईं ओर ठीक बगल में और दाईं ओर ठीक बगल में क्रमशः 5 और 1 बैठे हैं, तो 5 और 1 को हमने बैठा दिया। कारण 9 किसी एक सिरे पर बैठा है। अब 9 को पता नहीं है कि 9 इस वाले सिरे पर बैठा है कि इस वाले सिरे पर बैठा है। ठीक है, दोनों, तो हमने पहले वाले 9 को यहाँ बैठा दिया, दूसरे वाले 9 को यहाँ बैठा दिया। आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा पंक्ति आपका फॉलो करेगा ये देखना है। ठीक है, और उसके दाईं ओर ठीक बगल में 9 किसी सिरे पर बैठा है और उसके दाईं ओर ठीक बगल में 2, दाईं ओर ठीक बगल में 2 है। तो अगर हम इस वाले सिरे में दाईं की तरफ चलेंगे तो कोई सीटें नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये पंक्ति क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और इस तरफ दाईं ओर चलेंगे तो आपका सीट तो है ही है, यहाँ पर 2 बैठा देते हैं, क्योंकि कह रहा है कि 9 के ठीक बगल में, 9 के ठीक दाईं ओर 2 बैठा है, तो 2 बैठा देते हैं यहाँ। अब कह रहा है कि 2 और 3 के बीच केवल 5 व्यक्ति हैं। 2 और 3 के बीच केवल 5 व्यक्ति हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां। ठीक है, तो 3 को यहाँ बैठा देते हैं, तभी तो 2 और 3 के बीच क्या होंगे, 5 व्यक्ति होंगे। ठीक है, 5 व्यक्ति हैं। 3 कह रहा है कि 7 और 6 के बीच में बैठा है। जो 3 है वो कह रहा है कि 7 और 6 के बीच में बैठा, तो मेरे भाई 7 को यहाँ, 6 को यहाँ कर दीजिए, तभी तो 3 ये 7 और 6 के बीच में बैठेगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि 1 और 7 एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। 1 और 7 एक दूसरे के ठीक, 1 और 7 एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। 1 और 7, देखिए 1 और 7 ठीक बगल में बैठे हैं, सही है। अब इसमें कहा है कि 4 और 6 के बीच कितने व्यक्ति हैं। 4 और 6 के व्यक्ति, 4 अभी कहीं नहीं बैठा तो खाली स्थान यहाँ बचा है, तो 4 को यहाँ बैठा देते हैं। अब कह रहा है कि 4 और 6 के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 4 और 6 के बीच
5 व्यक्ति बैठे। देखिए क्वेश्चन आपका देखने में लग रहा तो बहुत कठिन है, लेकिन क्वेश्चन को हमने किस तरीके से इसको सरल किया है, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार जितने भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन आए बिल्कुल इसी तरीके से आपको सरल करना है। क्वेश्चन को आपको पूरा रीड करना है, उसके बाद वहाँ से आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक आपका आसान है, उसी को आपको लेकर चलना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या दिया है। तो चलिए बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए 15 के बजाय 15 तो हो गया है, 16 देना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 दिया है तो मिस प्रिंट है, उसको आप 18 ही लेकर चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कहा है और आपसे क्या पूछा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है। कह रहा है कि 6 व्यक्तियों P, Q, R, S, T और U का जन्म एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून में हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले एक चार्ट बना लेते हैं। तो कौन कौन से हैं, P है, Q है, उसके बाद R, S, T और उसके बाद क्या है, U, ठीक है। इनका जो जन्म है वो आपका क्या हुआ है, देखिए कहा है ना जनवरी फरवरी, तो ये जनवरी कर लेते हैं, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल और इधर आपका क्या कर लेते हैं, मई, ठीक है। एक ही वर्ष में विभिन्न महीनों में इन लोगों का जन्म हुआ था, ठीक है। ऐसे आपको चार्ट बना लेना है, ठीक है, ताकि आसानी हो जाएगी इनको समझने में, ठीक है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा इसमें, चलिए, ठीक है। हुआ था यू का जन्म क्यों के जन्म के महीने के ठीक बाद वाले महीने में हुआ था। आर का जन्म मई में हुआ था, आर का जन्म मई में हुआ था। चलिए आर का जन्म फिक्स कर लीजिए, आर का जन्म किस में हुआ था, मई में। तो आर का जन्म मई में हुआ था, बाकी दिन क्या कर देंगे, क्रॉस करेंगे कि बाकी दिनों में तो जन्म हुआ नहीं, क्योंकि एक ही महीने में आपका एक व्यक्ति का जन्म होगा। तो यहाँ पर देखिए आर का मई में हमने क्लियर कर लिया। तो ये जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इन दिनों को क्या करना है, क्रॉस कर देना है, ठीक है। चलिए आगे इसमें क्या, आर का जन्म मई में हुआ था, पी का जन्म जनवरी में नहीं हुआ था। तो ये बात फिक्स कर लो कि पी का जन्म आपको जनवरी में नहीं करना है, यानी करेक्ट नहीं करना, क्योंकि आगे कहा कि पी का जन्म जनवरी में नहीं हुआ था, ठीक है। यस का जन्म अप्रैल में नहीं हुआ था। अब एस का जो जन्म है वो अप्रैल में नहीं हुआ था, ये आपको फिक्स करना है। एस का जन्म अप्रैल में नहीं हुआ था। पी और आर के जन्म के महीनों के बीच केवल एक व्यक्ति का जन्म हुआ था। टी का जन्म किस महीने में हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको करना क्या है कि आर का जन्म इसमें दिया है कि आर का जन्म क्या है, मई में हुआ था, ठीक है। और पी का जन्म जनवरी में नहीं हुआ था। तो पी का जन्म जनवरी में नहीं हुआ था, जनवरी कट कर लेंगे। और यस का जन्म अप्रैल में नहीं हुआ था, तो अप्रैल वालों का भी क्रॉस कर देना है। ये देखिए अप्रैल वालों को क्रॉस कर देना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या कहा है, इसमें कहा है कि जो यू का जन्म है क्योंकि जन्म के महीने के ठीक बाद वाले महीने में हुआ था, ठीक है। और फिर आगे इसमें कहा है कि क्योंकि जन्म महीने के ठीक बाद वाले महीने में हुआ था। आर का जन्म मई में हुआ था, पी का जन्म जनवरी में नहीं हुआ था, तो जनवरी वाला हमने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। तो यस का जन्म अप्रैल में नहीं हुआ था। पी और आर के जन्म के महीनों के बीच केवल एक व्यक्ति का जन्म हुआ था। तो पी और आर के जन्म के महीनों के बीच केवल एक व्यक्ति का जन्म हुआ, तो बीच में तो क्यों बच रहा है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पी का जन्म अगर हम मार्च में मानते हैं, ठीक है, तो बाकी महीनों का क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें कहा है कि जो पी और आर, ठीक है, पी और आर के जन्म के बीच केवल एक व्यक्ति का जन्म हुआ था, ठीक है। पी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति का जन्म हुआ था,
ठीक है। तो क्यू का जन्म अगर हम यहाँ पर जनवरी में फिक्स करते हैं तो बाकी के दिन में क्या होंगे, ये इसमें तो जन्म होगा नहीं, क्योंकि क्यू का जन्म हमने जनवरी में फिक्स कर लिया है। और आर का यहाँ पर मई में हो गया, और एस का आपका क्या है, अप्रैल में नहीं होगा, ये तुमने क्रॉस कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी का जन्म जनवरी में नहीं हुआ था, एस का जन्म अप्रैल में नहीं हुआ था, पी और आर के जन्म के महीनों के बीच केवल एक व्यक्ति का जन्म हुआ था। तो ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि टी का जन्म किस महीने में हुआ था। तो अब एस का आपको किस में मानना है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर आपका एक मंथ और दिया है, क्योंकि इसमें दिया ना जून वाला भी दिया है, तो जून वाला भी आपको यहाँ बढ़ाना है। ठीक है, तो जून वाला भी आपको बढ़ा कर चलना है। ठीक है, ऐसे तो ये वाला क्रॉस करना है, ये भी क्रॉस करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम एस का क्या करते हैं, इसको जून में मान लेते हैं, तो बाकी दिन क्या होंगे, बाकी महीने क्या होंगे, क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपको टी का जन्म आप किस में आप देखेंगे, क्योंकि देखिए इसमें तो आपका एक व्यक्ति का, जनवरी में तो आपका एक व्यक्ति का जन्म हुआ है, और अप्रैल में देखेंगे तो अप्रैल में नहीं है, तो अप्रैल में मान लेते हैं कि टी का जन्म अप्रैल में हुआ था, बाकी महीने क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है, इसमें आपको बाकी दिन में अब यू का जन्म आप चेक कर लेंगे कि यू का जन्म किस में हुआ है। तो देखेंगे इस वाले मंथ में तो हुआ है, इस वाले मंथ में भी, इस वाले और इसमें नहीं हुआ, तो यू का जन्म फरवरी में हो जाएगा, बाकी के महीने क्रॉस हो जाएंगे। अब आपसे पूछा क्या था कि टी का जन्म किस महीने में हुआ था। ठीक है, यही पूछा ने, तो टी का जन्म आपका किस में हुआ, अप्रैल में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टी का जन्म अप्रैल में हुआ था। ठीक है, ऐसे आपको करना है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिस महीने में अगर किसी व्यक्ति का जन्म है तो उसमें आपको दोबारा से नहीं करना है। ठीक है, जैसे हमने टी को कैसे लिखा है, इस महीने में देखिए, इस वाले जनवरी में हुआ था, फरवरी में हुआ था, मार्च में हुआ था, मई में और जून में हुआ था, लेकिन ये अप्रैल वाले में नहीं हुआ था। ठीक है, तो अप्रैल वाले में इसको हमने मान कर चले ये अप्रैल में इस व्यक्ति का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कहा कि 6 मित्रों GHI JK और यल की शादी की सालगिरह एक ही वर्ष के अलग अलग महीनों अर्थात जनवरी, मार्च, जुलाई। तो पहले यहाँ पर जो मंथ है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, जनवरी है, उसके बाद आपका मार्च, उसके बाद आपका क्या दिया है, जुलाई। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, अगस्त, सितंबर। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या दिया, दिसंबर। ये चीज़ें आपको दिया है। तो जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर। ठीक है, मई है और इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। यच की शादी की सालगिरह के ठीक बाद केवल आई की शादी की सालगिरह जी से पहले और जे की शादी की सालगिरह सितंबर में है। एक चीज़ फिक्स है कि सितंबर में जो है जे की शादी की सालगिरह है, ये चीज़ें आपका फिक्स दिया है। इसी के अकॉर्डिंग आपको जितने भी इसमें टॉपिक दिए गए हैं वो सब निकल जाएंगे। अब देखिए इसमें जे की शादी सालगिरह सितंबर में है,
इनमें से किसकी शादी सालगिरह दिसंबर में। सबसे पहले ऊपर चले जाएंगे, कह रहा है कि यच की जो शादी की सालगिरह है के ठीक बाद है, ठीक है, और यच की जो शादी की जो सालगिरह है वो आपका क्या है, के ठीक बाद है। तो अगर हम के को मान लेते हैं जुलाई में है तो एच का कितना हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दिया है, केवल आई की शादी की सालगिरह जी से पहले है। तो जी मार्च में अगर हम जी को मानते हैं तो जनवरी में आई का हो जाएगा, तभी तो इसके पहले होगा। अब इसमें आगे क्या कहा है कि इनमें से किसकी शादी की सालगिरह दिसंबर में, तो बच क्या रहा है, क्योंकि इसमें जी एच आई क्या हुआ, जी एच आई, और उसके बाद हमारे पास क्या दिया था, जी है, एच है, आई, जे, के और एल। तो जी भी हो गया, एच आई जे के भी हो गया, एल बच रहा है, तो एल का दिसंबर में हो जाएगा। तो दिसंबर में किसका हो जाएगा, एल का। एल की जो शादी की सालगिरह वो आपका किस में है, दिसंबर में है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने। चलिए आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछा है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। तो इसमें आपका दिया कर रहा है कि 7 शिक्षक ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर के 7 शिक्षक हैं, ए बी सी डी ई और आपका क्या दिया है, एफ और जी। एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके क्या है, बैठे हैं। तो उत्तर की ओर मुख करके बैठे कितने, 7 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ऐसे आपको एरो लगा लेना है ताकि इनका जो मुख है उत्तर की तरफ रहे, ठीक है। तो डायरेक्शन हमने पहले बताया था, इधर उत्तर, दक्षिण, पूरब और इधर आपका क्या होता, पश्चिम, ठीक है। ये हमने आपको पहले बताया था। चलिए अब देखिए कौन कहाँ पर बैठा है, इसको देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका क्या दिया है, कह रहा जी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिक्स करना है कि, ठीक है, तो कह रहा है कि जी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम जी लिखते हैं तो ठीक इसके बाईं ओर एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, सी और एफ के बीच केवल ई बैठा है, ए डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि ए डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ए जो है डी के दाईं ओर, दाएं इधर होगा, डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है कि आगे कह रहा है कि एफ और डी एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, एफ और डी, ठीक है। और इसमें ऊपर क्या दिया था, सी और एफ के बीच में केवल ई बैठा है। तो अगर हम सी को यहाँ और एफ को यहाँ कर देते हैं तो इसके बीच में केवल ई बैठेगा, ठीक है। अब इसमें आगे क्या कहा है कि एफ और डी एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, एफ और डी एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। अच्छा ये चीज़ें गलत हो गई, क्वेश्चन में आपको देखना है, जो कहा था कि इसमें ए डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए जो है डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, इधर तो बायां हो जाएगा ना, तो ए जो है डी के दाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। जो ए है वो डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। चलिए अब इसने कहा था कि एफ और डी एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, तो एफ और डी एक दूसरे के ठीक बगल में हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है कि पंक्ति के बाएं सिरे पे कौन बैठा, तो हमने जी सी ई एफ डी ए को बैठा दिया, तो बच क्या रहा है, ठीक है। तो इसमें से बच क्या रहा है, यहाँ पर अगर देखें तो बी कहीं पर नहीं बैठा है, तो बी आपका यहाँ बैठ जाएगा।
तो यहाँ पर लिख देते हैं पंक्ति के कराने पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, बी बैठा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रखते हैं, क्या दिया है। चलिए बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्या दिया है 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। इसमें दिया है कि सी जे, आपका क्या दिया, सी जे और उसके बाद एच क्यू, और इसमें क्या दिया है और डब्लू ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से प्रत्येक को अलग अलग संख्या मत प्राप्त हुए। एच को जे से अधिक, अब इसमें दिया है एच को जे से अधिक, तो जे यानी एच इज ग्रेटर देन जे हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ एच को जे से अधिक लेकिन डब्लू से कम, यानी डब्लू बड़ा हो जाएगा एच से। ठीक है, डब्लू से कम मत प्राप्त हुए। डब्लू को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुए हैं। सी को सबसे कम मत प्राप्त हुए। सी को सबसे कम मत प्राप्त होने का मतलब ये हुआ कि सी यहाँ पर हो जाएगा। अब बचा कौन, तो बचा क्यों, यानी क्यों आपका क्या है, डब्लू से ज़्यादा मत प्राप्त हुए थे उसको। ठीक है, क्योंकि उसमें कहा है ना कि कह रहा कि डब्लू से कम मत प्राप्त हुए, कह रहा कि लेकिन डब्लू से कम मत प्राप्त हुए। डब्लू को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुआ था, वो आपका कौन सा है, क्यों। अब इसमें आगे क्या कहा था, तो इसमें आपको ये बताना है निम्न में से किससे सर्वाधिक मत प्राप्त हुए। तो यहाँ पर लिख देंगे क्यों को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, 23 पे आते हैं। 23 वाला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पे क्या रखा है। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 आपका क्या पूछा है, लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। इसमें क्या दिया है, कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, क्योंकि बाईं ओर केवल पी बैठा है। ठीक है, कह रहा है कि क्योंकि बाईं ओर केवल पी बैठा है, तो इसमें फिक्स नहीं है। तो क्यों अगर हम यहाँ लिखते हैं जिसका बायां इधर हो जाएगा, क्योंकि बाईं ओर पी बैठा है तो पी को यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा से ऐसे लिखते हैं, क्योंकि बाईं ओर पी बैठा है तो पी को यहाँ बैठा देते हैं। आगे इसमें क्या दिया है, कह रहा कि टी और आर के बीच इसमें। ठीक है, इसमें आगे बढ़ाते हैं। इसमें आगे क्या कहा है, कह रहा है कि इसमें टी और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, टी और आर के बीच अगर हम मान कर चलें, टी और आर यहाँ लिखते हैं, तो इनके बीच क्या है, 3 व्यक्ति बैठे हैं। 3 व्यक्ति बैठा देते हैं ऐसे। फिर इसने क्या कहा है, क्यू और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, और क्यू और आर के बीच भी केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो ऐसे कर लेते हैं, क्यू और आर के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, कह रहा है कि एस आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एस जो है आर के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी यहाँ बैठा है। ठीक है, एस आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा। पी पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, तो पी पंक्ति के किसी एक सिरे पे, यानी इस वाले सिरे पे बैठा है। पी पंक्ति किसी एक सिरे पर बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर लिख देते हैं पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं। ठीक है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ाते हैं। चलिए बढ़ाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, आप देखेंगे। कह रहा कि 5 दोस्त हैं आई जे के, यहाँ लिख लेते हैं आई जे के और एल, और आपका क्या दिया है एम। ठीक है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, ये आपका उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ये आपका दिया है। कह रहा कि एल और एम के बीच केवल आई बैठा है। एल और एम के बीच केवल आई बैठा। चलिए बढ़ाते हैं अगला। आई बैठा है कि बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है और वह एम के ठीक बगल में नहीं है। जे कहाँ पर बैठा ये आपको बताना है। ठीक है, अब इसमें आपको आगे बढ़ना है।
तो चलिए बढ़ाते हैं। इसमें आपका कहा है कि एल और एम के बीच केवल आई बैठा है, तो अगर हम एल को यहाँ फिक्स करते हैं तो इनके बीच में आई, एल और एम के बीच में आई बैठा देते हैं। फिर उसमें आगे क्या कहा है कि आई बैठा के बाएं सिरे दूसरे स्थान पर बैठा है। जो के है के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बाएं सिरे से दूसरे स्थान मतलब यहाँ पर बैठा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बाएं सिरे से दूसरे स्थान ये हो जाएगा, क्योंकि ये इधर तो आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका दायां सिरा और इधर आपका क्या होगा, बायां सिरा। तो अब इसमें हमने के एल आई एम को बैठा दिया, तो बचा क्या है इसमें, तो हमने क्यूब बैठाया एल और एम को बैठा दिया और आई को, तो बचा क्या है इसमें जे, तो जे यहाँ बैठ जाएगा। अब इसमें आगे क्या कहा है, आगे इसमें देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि जे कहाँ बैठा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो जे आपके कहाँ पर बैठा है, बाएं सिरे पर बैठा है, तो आपको कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बाएं सिरे पे, ठीक है। तो ये आप चलिए अब आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आपका 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी और एस, नहीं सॉरी इसमें देखिए क्या पी क्यू आर एस टी आपका दिया है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, इतने दिए हैं। सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, तो सीधी पंक्ति आपको ऐसे बना लेना है, जिसमें आपका क्या है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके ये बैठे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ना तो क्यों और ना ही यस पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, आर यस के ठीक बगल में बैठा, जबकि पी और टी पंक्ति के सिरे पर बैठे हैं। पी और टी पंक्ति के सिरे पर बैठा देते हैं। अब इसमें ये कहा है, इसमें कह रहा है कि ना तो क्यों और ना ही यस पंक्ति के ठीक मध्य बैठे हैं, ठीक है। तो ना तो क्यों और ना तो यस, तो क्यों को यहाँ बैठा देते हैं, यस को यहाँ बैठा देते हैं। ये पंक्ति के मध्य में थोड़ी बैठे हैं, पंक्ति का मध्य पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा यहाँ होना चाहिए। चलिए अब इसमें आगे आपका क्या कहा है, आर यस के ठीक बगल में बैठा है, आर यस के ठीक बगल में बैठ गया। अब इसमें आगे आपका क्या कहा है कि पंक्ति के ठीक मध्य कौन बैठा है, तो पंक्ति के ठीक मध्य आर बैठा है, पंक्ति के ठीक मध्य आर बैठा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने आपको कंप्लीट कर बताया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे वाले लेक्चर में आपका अगला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।